अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कल की कार्यशाला में हम धूम, व्यतिपात और परिवेश, ये तीन उपग्रहों की गणना कर चुके थे। आज उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 63वें श्लोक में कहते हैं महर्षि पाराशर जी कि परिवेशच्युतश्चक्रांद्री चापस्तु दोषद वित्र्यंशातष्टिभागाढ्यशापः केतु। शाप है केतु का मूल शुभ। इसमें एक राशि युतः केतुः। हाँ, सूर्य तुल्य प्रजायते अप्रकाशाग्रहाश्चैते पापदोष प्रदा स्मृता। पाप दोष प्रद कहे जाते हैं, स्मृता माने याद किए जाते हैं, कहे जाते हैं ये अप्रकाशक ग्रह। ये जो अप्रकाशक ग्रह हैं सभी कौन कौन से, जो कल हमने पढ़े थे, धूम, व्यतिपात, परिवेश। ठीक है, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो परिवेश, परिवेशः च्युत चक्र चक्राद इंद्र चापस्तु दोषदः। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिवेश हमको मिला है उस परिवेश को च्युत करना है। च्युत माने हटाना है, उसको कहाँ से हटाना है? चक्राद, चक्र से हटाना है। जैसे मंडल का अर्थ 12 राशियों का लिया जाता है, उसी तरह से एक चक्र का अर्थ भी यहाँ पर, एक जो 360 अंश का एक भगण है 12 राशियों का, वहां पर चक्र का अर्थ इसी संदर्भ में लिया जाना है। तो परिवेश को च्युत करना है, हटाना है। कहाँ से हटाना है? चक्र से हटाना है। तो क्या मिलेगा? इंद्र चापस्तु मिल जाएगा। फल दीपिकाकार ने लिखा है इंद्रचाप। इंद्रधनुष जो आप आकाशमान में देखते हैं ना, वह भी उसी का एक हिस्सा है। ये इंद्रचाप स्पष्ट दिखाई दे जाता है। तो परिवेशच्युत चक्रादि इंद्र चापस्तु दोषदः। कभी कभी ये अप्रकाशक ग्रह दिखाई दे जाते हैं, आचार्य मंत्रेश्वर ने अपनी फल दीपिका में इसको लिखा है। तो परिवेश को क्या करना है आपको? जो कल आपको परिवेश मिला था, हम उसी से आगे बढ़ेंगे। उस परिवेश को अलग लिख करके और उसको आपको एक चक्र से घटा देना है, यानी कि 12 राशियों से घटा देना है। उसके बाद आपको इंद्रचाप मिल जाएगा। ये चौथा उपग्रह है और ये भी क्या है? दोषदह, दोष देने वाला है। ठीक है। इसके बाद वित्रंशात, वी माने वियोग करके, हटा करके, त्रियंशात, त्रियंश अंश का तीसरा हिस्सा हटा करके। तो जब आप तीसरा हिस्सा हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक अंश का तीसरा हिस्सा कितना होता है? एक अंश में होते हैं कितनी कला होती है? 60 कला, है ना। तो एक अंश का जब तीसरा हिस्सा आप निकालेंगे, वियोग कराएंगे उसको, तो वो मिलेगा आपको 20 कला। 60 का तीसरा हिस्सा 20 कला है, तो 20 कला को आप निकाल दीजिए तो कितनी कला बची आपके पास? 40 कला आपके पास बची। और ये जो लिखा है ना, इसके संदर्भ में मुझको जो है कहीं ना कहीं व्याकरणिक त्रुटि दिखाई देती है थोड़ी सी। इसमें द्वत्यष्ट अंश लिखा है फल दीपिकाकार ने। द्वत्यंश, द्वत्यष्ट अंश माने द्वय माने दुगना करके, अष्ट माने अष्ट का, 8 का दुगना कितना होता है? 16। तो 16 का दुगना करके जितने भाग मिले, अंश मिले, उससे युक्त और वित्रियांश जो तीसरा हिस्सा है एक अंश का, उसको निकाल करके बाकी बची 40 कला। तो इसका अर्थ ये निकल करके आया कि 16 अंश और 40 कला को जब आप इंद्र चाप में जोड़ देते हैं, भागाढ्य चाप है, चाप है का मतलब इंद्र चाप से है यहाँ पर शॉर्ट में, तो आपको क्या मिल जाता है? केतु खमो अशुभ। केतु नामक ख मिल जाता है। ख माने वो ग्रह मिल जाता है, उपग्रह मिल जाता है, जो कि कैसा है? अशुभ, वो भी अशुभ है। ठीक है। तो यहां से दो उपग्रहों की गणना का सूत्र मिल गया हमको कि परिवेश को घटा देना है चक्र से, 12 राशियों से, तो इंद्रचाप मिल जाएगा। और इंद्रचाप में जोड़ देना है आपको 16 अंश और 40 कला को, तो आपको उपकेतु मिल जाएगा। यहाँ पर केतु ही संबोधित किया गया है, फल दीपिकाकार ने उपकेतु भी कहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं, अच्छा पहले इसको हम इतना कर लेते हैं, पहले हम परिवेश और इंद्रचाप की गणना कर लेते हैं। कल हमने जो उदाहरण लिया था हम उसी को आगे पूरा कर रहे हैं। देखिए, कल हम परिवेश निकाल चुके थे।
परिवेश का जो मान हमको मिला था वो 10 साइन 10 राशि 2 अंश 52 कला मिला था। इसको हमने नीचे लिख लिया है 10 राशि 2 अंश 52 कला, और इसको हमने एक चक्र से घटा दिया है, 12 राशियों के एक चक्र से, यानी कुल मिलाकर के 12 राशियों से घटाना है सीधा सीधा। तो घटाइए, तो ये जीरो कला में से 52 कला कैसे घटेंगे, वही सूत्र हमारा, वही तरीका है कि एक राशि से आप 30 अंश ले लेंगे, इधर वहां 11 राशियां रह गई, यहाँ पर हो गया 30 अंश। अब इस 30 अंश में से फिर आप एक अंश ले लेंगे 60 कला के रूप में, वहां बचा 29 अंश, यहाँ रह गया 60 कला। तो 60 कला से 52 कला घटाया तो आपको मिला 8 कला। इसी तरह से यहाँ 29 कला अंश में से 2 अंश घटाया तो 27 अंश मिला, वहां 11 राशियां बची थी, तो 11 राशियों से 10 राशियों को घटाया तो आपको मिल गई एक राशि। तो ये एक राशि 27 अंश 8 कला, ये इंद्रचाप आपको मिल गया। ठीक है। अब इसी इंद्रचाप में आप 16 अंश 40 कला जोड़ देंगे तो आपको उपकेतु मिल जाएगा। देखिए, 8 में 40 कला जोड़ा तो 48 कला हो गई। अब 27 और 16 जोड़ेंगे तो 43 अंश होता है, 30 अंश से ऊपर है। 30 अंश से ऊपर है तो 30 अंश का बराबर एक राशि हम इधर ले गए, तो 2 राशियां हो गई और वहां बचा 13 अंश। ठीक है। तो ये उपकेतु का मान आपको प्राप्त हो गया, 2 राशि 13 अंश 48 कला। अब अगले सूत्र में कहा उन्होंने कि एक राशि युतः केतु सूर्य तुल्य है प्रजायते। ये जो प्राप्त हुआ आपको केतु, यदि इसमें आप एक राशि को जोड़ दें तो सूर्य तुल्य है प्रजायते, सूर्य के तुल्य, सूर्य के समान आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? स्पष्ट मिल जाता है। माने जैसे आपने ये जो उपकेतु आपको मिला है 2 राशि 13 अंश 48 कला, जब आपने इसमें एक राशि जोड़ दिया तो एक राशि जोड़ने से जो सूर्य स्पष्ट आपको मिला, क्या मिला? 3 राशि 13 अंश 48 कला, वही तो सूर्य स्पष्ट था हमारा, जहां से हमने शुरू किया था। सबसे ऊपर देखिए आप, हमने जो सूर्य स्पष्ट लिया था वो 3 राशि 13 अंश 48 कला लिया था। तो उपकेतु में अगर हम एक राशि जोड़ दें तो हमको हमारा ही सूर्य स्पष्ट मिल जाता है। अगर ऐसा है तो आपकी गणना सही है, आपके उत्तर की जांच हो जाती है। पराशर जी ने इस लाइन से उत्तर की जांच को निरूपित कर दिया कि अगर उपकेतु में एक राशि जोड़ने से अगर सूर्य के समान, सूर्य के तुल्य सूर्य स्पष्ट आपको मिल जाए जो आपने लिया था, तो समझ लीजिए आपकी सारी की सारी गणना बिल्कुल शुद्ध है। अप्रकाशक ग्रह शेते पाप दोष प्रदा स्मृता। तो ये समस्त जो अप्रकाशक ग्रह हैं जिनका प्रकाश दिखाई नहीं देता, वो सब के सब दोषप्रद कहे गए हैं। तो इस तरह से हमने समस्त पांचों अप्रकाशक उपग्रहों की गणना को विधिवत सीख लिया है। इससे संबंधित किसी साथी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। कल हमने धूम के फल को बताया था कि धूमे संततम उष्णम स्यादग्नि भीतिर मनोर्व्यथा, कि अगर धूम का प्रभाव क्या होता है, जब उस अधिपति की दशा चलती है ना। एते यद भाव सहिता तदशायाम फलम वदेत, यानी ये जो 5 प्रकाशक उपग्रह हैं, ये जिस भाव में होते हैं उस भाव के अधिपति की दशा में अपना प्रभाव देते हैं। क्या प्रभाव देते हैं? कि धूम जो है, धूम कहां पर आया? यहाँ पर 7 राशि और अगली 27 अंश 8 कला, यानी वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। मंगल स्वयं में उष्ण कारक ग्रह कहे गए हैं, है ना। मंगल पित्त प्रकृति के भी जनक हैं, आप दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो आप पहले की वीडियो देख लीजिए। मंगल की जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है। मंगल की दशा में व्यक्ति को पित्त संबंधित प्रकोप होता है। मंगल गर्मी के प्रधान ग्रह हैं, रक्त ग्रह हैं। तो अगर अधिपति मंगल हुए यहाँ पर, धूम के अधिपति, तो मंगल की दशा में क्या होगा इस व्यक्ति को? संततम उष्णम, है ना, उष्णता की उसको संतति माने प्राप्ति होगी, संतान बनेगी उष्णता उसकी। शायद अग्निर्भीतर मनोव्यथा, मन में व्यथा पैदा होगी, अग्नि से भीति, अग्नि से डर पैदा होगा। अग्निकांड भी होते देखे गए हैं। धूम अधिपति ग्रह की दशा में व्यक्ति के घर में पता चला सिलेंडर फट गया, ठीक है, ये भी एक अग्निकांड है। सिलेंडर का फटना, कुकर का फट जाना, ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखी गई हैं। तो ये धूम उपग्रह का प्रभाव है। इसके बाद अगला जो ग्रह है उपग्रह, वो है व्यतिपात, है। व्यतिपात के बारे में लिखा है, व्यतिपाते मृग भयम चतुष्पान मरणम तु वा। व्यतिपात से क्या होता है? मृग भय होता है। मृग मतलब जो सींग वाले जानवर हैं, उनसे भय होता है। एक रिलेटिव थे मेरे,
उनके उनके बच्चे, 3 बच्चे थे उनके, एक बच्चे की जन्म पत्रिका को देखा मैंने। मैंने कहा जब ये दशा चलेगी तो जानवर इत्यादि से इसको बचा करके रखना, बस इतना मैंने कहा था उनसे। तो अब चूंकि शहर में रहते हैं वो, तो शहर में जानवरों का कहाँ इतना प्रकोप होता है जितना ग्रामीण परिवेश में होता है। तो एक गाय उनके मोहल्ले में घुमा करती थी, वो उसको रोटी खिलाते थे, अपने बच्चे के हाथ से रोटी देते थे। एक दिन उसी गाय ने उसी बच्चे को, किसी किसी वजह से वो गुस्से में आ गई होगी, उसको पटक दिया। ठीक है, लात मार दी, पटक दिया, जो भी किया। बहरहाल उस बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब उनको मेरा कहा वचन याद आया कि ये कहा था कि इसको जानवर से बचा करके रखना। तो उस समय व्यतिपात अधिष्ठित राशि स्वामी की ग्रह की दशा चल रही थी, जिसमें जिस अवधि में उस बच्चे को गाय ने पटका, है ना। तो ज्योतिष वेदा नाम चक्षु, वेदों का नेत्र है। नेत्रों से जब भावी भवितव्यता नकारात्मक दिखाई दे आपको, तो उससे सावधान हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, और तत् संबंधित उपाय इत्यादि कर लेने चाहिए। और संभवतः उपाय उन्होंने पूछा था या नहीं पूछा था, कुछ लोग पूछते भी नहीं। तो अगर होता यह है कि व्यतिपात अधिष्ठित ग्रह के जब करा दिए जाते, संबंधित दान करा दिया जाता, तो संभवतः उस रूप में, उस तीव्रता के रूप में, मृत्यु के रूप में वो घटना ना आती। केवल छोटी मोटी चोट से ही हो जाती, तीव्रता हल्की हो जाती है जप इत्यादि, दान इत्यादि करने से। इसीलिए ये सब चीजें बताई। गुरुजी, हाँ, पूछिए पूछिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ, सर, ये कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु तो निश्चित है। बिल्कुल जिस समय हमारी जिस क्षण मृत्यु लिखी होगी उसी क्षण होगी। ऐसा तो है। फिर ये दान से मतलब कैसे टाली जा सकती है? गरुड़ पुराण में स्पष्ट आया है कि 101 तरीके की मृत्यु होती है व्यक्ति के जीवन में, है ना। 100 तरीके की मृत्यु जी। को आप जो है अपने पुरुषार्थ के बल पर, सात्विक ईश्वर आराधना के बल पर आप उनको जीवन से हटा सकते हैं। तो जो अकाल मृत्यु कही जाती है, अकाल मतलब जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए बिना पहले से ही जब आप अपना शरीर छोड़ दें, अचानक से मृत्यु का शिकार हो जाएं आप, तो उसको अकाल में गिना जाता है। अकाल माने वो बेवक्त की मृत्यु है, उस समय मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, मृत्यु वृद्धावस्था के बाद होनी चाहिए। ये एक हमारा एक विधान है ना। महर्षि मार्कंडे जी हुए हैं, आपने प्रसंग सुना ही होगा उनका। मैं इधर उधर की बात नहीं लपेटूंगा। महर्षि मार्कंडे जी की आयु बहुत कम थी बाल्यावस्था में। तो उनके पिता ने उनको शिव भक्ति थी, वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे महर्षि मार्कंडे जी। तो महर्षि मार्कंडे जी को जब यमदूत लेने आए, ये प्रसंग पुराणों में ही वर्णित है, तो उन्होंने शिव की आराधना स्तुति शुरू कर दी। आज भी हमारे यहाँ जब मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को दिखाई दे, तो जो ज्योतिष वर्ग है वो महामृत्युंजय का जप इत्यादि विधान करने के लिए कहते हैं, भगवान शिव की शरण में जाने के लिए। क्योंकि सारे जो ग्रह हैं वो सब ईश्वर के ही तो अधीन है। तो भगवान की सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं है, ईश्वरीय सत्ता सर्वोपरि है। तो शिव जी ने उनको दर्शन दिया, शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा यमराज से कि प्रभु प्रभु आपकी विधि का विधान उल्टा हो जाएगा। बोले नहीं होगा, ये मेरा भक्त है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, मैं उसको अपनी आयु दे देता हूँ। तो शिव ने उनको एक दिन की आयु अपनी दे दी। अब एक दिन की भगवान की आयु एक दिन की जब उनको मिल गई तो उनकी आयु बहुत बढ़ गई। तो महर्षि मार्कंडेय जी आज भी अमर हैं। वही मार्कंडेय जी जिन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा है, जिसमें आप दुर्गा सप्तशती इत्यादि का जो आप पाठ करते हैं, ये सब महर्षि मार्कंडेय जी की ही देन है। तो ईश्वरीय विधान, ईश्वरीय उपासना, बहुत सारी जो अकाल, अकाल से मतलब है कि जो दुस्समय होने वाली चीजें हैं उनको काट देती है। तो ईश्वरीय साधना व्यक्ति को नियमित करते रहना चाहिए। हमारा प्रारब्ध अगर बहुत ही बुरा है ना, कहा तो गई भी गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपना ही किया हुआ शुभ और अशुभ हमको भोगना पड़ता है। लेकिन अगर भगवत कृपा आपके ऊपर है, तो वो भोग हो सकता है उनकी तीव्रता इतनी कम हो जाए कि आप उसको भोग लें आसानी से। मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाए, मृत्यु ना मिले लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट में ही आपको भगवान बचा करके ले जाए, उससे विधि का विधान भी जो है उसकी भी रक्षा हो जाए, और आपके कष्ट भी आप अपने भोग लें, है ना। तो ईश्वरीय आस्था पर अगर आप विश्वास रखेंगे, तो आप ज्योतिष का भरपूर लाभ ले पाएंगे। और ये सोच के कि जो होना है वो तो होना ही है, तो फिर आप कर्म पुरुषार्थ कहाँ से करेंगे, है ना। अपने जो है आने वाली नकारात्मक भवितव्यता से बचने के लिए जो आप दान जप तप इत्यादि कर रहे हैं, वह भी तो कर्म है। तो कर्म ही कर्म की काट है। एक लाइन में इसको ये समझ लीजिए, कर्म ही कर्म की जी। काट है। तो दान जप इत्यादि जो जिसको आप उपाय कह रहे हैं, वो भी आपके द्वारा किए जाने वाले सात्विक कर्म ही हैं। वास्तव में अगर बहुत ही बुरा प्रारब्ध हुआ, प्राण जी। हरने ही हरने हो,
तो वहां पर उपाय भी काम नहीं आते, है ना। जो बलि प्रारब्ध होता है वो बहुत भोगना ही पड़ता है उसमें। तो ये सब चीजें हैं, बाकी ईश्वरीय आराधना जी ही है। गुरुदेव। तो मैं इस बात को कहूँ तो ईश्वरीय आराधना हमारी सर्वोपरि। हाँ सर गुरुजी, जैसे अभी आपने उपकेतु का बताया, जी। आपने उपकेतु का 12 भाव में अलग अलग बताया। हाँ, और कुछ पूछिए। सर आप कह रहे थे ये जो अप्रकाशक ग्रह 9 बता रहे थे आपके, 9 होते हैं, लेकिन हमने अभी तक 5 पढ़े हैं। कि 5 तो पढ़े, इन्हीं 5। 4 भी पढ़ाए जी। जाएंगे आपको। अच्छा। 4 भी पढ़ाए जाएंगे, सब पढ़ाया गुरु जाएगा, मेरी तरफ से रोका कुछ नहीं जाएगा। गुरुजी, आप एक मेरा प्रश्न था। ये जी ये पूछना है सर। जैसे ये तो जितनी आपने दशाएं बताई, ये 5 के उपग्रहों के, ये तो सबकी कुंडली में विद्यमान होंगे। जी तो इनसे संबंधित प्रभाव सबके कुंडली में हमको देखने पड़ेंगे। बिल्कुल देखने पड़ेंगे आपको, हर कुंडली में अलग अलग प्रभाव मिलेगा आपको। आपने जो है, एक पीछे मूवी आई थी, उस मूवी में दिखाया गया कि एक आदमी जैसे ही वो बस से निकला तो पूरी बस के ऊपर बिजली गिर गई। जब तक वो आदमी बस में बैठा रहा तब तक सारे लोग बचे रहे। तो ये कहा जाता है कि किसी ना किसी के भाग्य से, जो हर व्यक्ति की ऑरा का लेवल अलग अलग है ना। तो कौन व्यक्ति आपको बचा के ले जाए और कौन आपको डुबो दे, ये सबकी ग्रह स्थितियां अलग अलग हैं, सबकी ओराएं अलग अलग हैं। तो किससे कहाँ लाभ हो जाए, किससे कहाँ हानि हो जाए। विवाह के बाद कहते हैं कि पत्नी का भाग्य पति को और पति का भाग्य पत्नी को मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप पढ़िए, अभी आपने पढ़ाई क्या है, केवल 3 अध्याय पढ़े हैं, तीसरा अध्याय भी पूरा नहीं हुआ अभी तो। बृहत्पाराशर का 98 चैप्टर्स हैं, 98 अध्याय हैं। अभी आप तीसरे अभी तो अध्याय सर। पर हैं, तीसरे अध्याय को पढ़ करके अभी सब कुछ अनुमान मत लगाइए। ठीक है, ये चीजें सहायक हैं, अभी आप और जी चीजें भी आगे पढ़ेंगे, जब उनका निचोड़ निकालेंगे आप, तब आप वास्तविक रूप से फलित कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो 5 कि जब मंगल की दशा प्रारंभ हो रही है और मंगल का संबंध 6, 8, 12 से हो, तो व्यक्ति को रक्तदान कर देना चाहिए। चोट लगती है, चोट लगने से रक्तस्राव होता है, खून निकलता है ना। और ज्यादा खून निकल जाए तो जी व्यक्ति के जी प्राणों पर भी संकट आ जाता है। तो हमारे गुरुजी ने एक उपाय बताया कि जब ऐसी स्थिति आने वाली हो, दशा शुरू होने वाली हो, और इनका संबंध 6, 8, 12 से हो, रोग से हो, दुर्घटना से हो, मंगल अनिष्ट कारक हो जन्म पत्रिका में, तो व्यक्ति को रक्तदान कर देना चाहिए दशा प्रारंभ होने से पहले। पोलियो की दवाई पी लेनी चाहिए। पोलियो होने के बाद आप पिएंगे तो पोलियो की दवाई का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो समय आ रहा हो उससे पहले पहले उपाय उपाय करके आने वाली भवितव्यता को की तीव्रता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय यही कर्म है, उपाय ही तो कर्म है, सात्विक कर्म है वो आपके, पूजा पाठ दान जप इत्यादि। तो क्या होगा, जी तो वो कहते थे कि अगर रक्तदान आपने किया तो प्रकृति जो रक्त आपको निकालना था वो आपने स्वेच्छा से दे दिया। स्वेच्छा से देने में और जबरदस्ती लेने में दोनों की तीव्रताओं में फर्क है। तो जबरदस्ती कोई चीज आपसे निकाली जाए तो आपको कष्ट होगा, और आप स्वेच्छा से जब दे देते हैं तो आप उसको आसानी से जो है, मतलब एक एक तरीके का एक कर्म ही दूसरे कर्म की काट बन जाती है। इस रहस्य को आप धीरे धीरे समझेंगे, जब आप पूरा ग्रंथ पढ़ लेंगे ना इसको, तो आपके मन में जो इस समय संदेह इत्यादि पैदा जी हो रहा है वो सब चीजें शांत हो जाएंगी। ग्रहों से कोई लेना, ग्रहों से हमारी मनोवृत्तियां प्रभावित होती हैं सबसे पहले तो। ठीक है, एक सूर्य है, वही सूर्य है जनवरी में आपको, वही सूर्य आपको बड़ा लाभकारी महसूस होता है, वही सूर्य जून के महीने में भरा दुश्मन आपको दिखाई देता है। तो सूर्य की जो रेज है ना, समय हर समय पर हर चीज अलग अलग लाभ आपको, लाभ और हानि देती है। कोई भी चीज इस संसार में व्यर्थ में जो है ना, व्यर्थ में नहीं है। हर चीज का उपयोग है, काल के अनुरूप के देश और काल के अनुरूप उस चीज का उपयोग होता है। खैर, हमारा विषय जो था वो 5 उपग्रहों के प्रभाव की गणना को था, गणना कैसे करनी है और उनका प्रभाव कैसे देखना है। जितने भी आधुनिक सॉफ्टवेयर बने हुए हैं इस समय, उसमें इन 5 उपग्रहों का जो है कैलकुलेशन करके आपको दिखाया नहीं जाएगा कि इस भाव में परिवेश है या इस भाव में धूम है। ये गणना आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप केवल सॉफ्टवेयर या ऐप के भरोसे बैठे रहे तो आप ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे, खुद गणना करना आपको आना पड़ेगा। ठीक है।
ओम सर्वे गुरुजी भवन्तु एक सुखिनः प्रश्न सर्वे थी। सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो शांति। नमो नमः।